नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु झरने पर है और सुबह सुबह जल्दी मैं आ गया हूँ धाम पर। आते ही हमें आए हैं चारा भंडार में। मिस्त्री जी भी साथ में हैं, क्योंकि चारा भंडार का जो उत्तर साइड का आप एरिया देख रहे हैं, उत्तर साइड के एरिया में हमने बहुत सारी मिट्टी डलवाई, फिर वहाँ पर तार बांधे, बहुत सारे सड़ियाँ लगाए। वजह ये थी कि हमारे ये नूड़ा, इस साइड का नूड़ा लगा हुआ नहीं था, तो पूरा टेणों का पानी जो है उधर गिर रहा था। इस समस्या का समाधान भी साथ साथ ही करवाते हैं। देखो ये बीच की जो 2 फुट का जो गैप आपको दिख रहा है, मिस्त्री इसको सेटिंग करेंगे, इसे गैप पर चढ़ करके और नूड़ा सेट करेंगे। नूड़ा हम दोनों तरफ का ही ले आए थे, तो पहले तो जो बड़ा टीन सेट बना है अपना, उसका नूड़ा सेट करेंगे। आज पाइप जो मैं लेकर के आया था वो पाइप भी लगाएंगे, बैंड भी लगाएंगे और उसके बाद करेंगे ये सेटिंग। तो आज और कल 2 दिन में अगर ये सही से सिस्टम सेट होता है तो फिर बाद में आगे का काम करवाएंगे। जैसे गेट पर जो बोर्ड लगवाना है हमें, वो भी लगवाना होगा। आज तो मुश्किल है, कल से बोल रहे हैं प्रारंभ करने का, तो वो एक टाइम हरा घास आ जाए, एक टाइम सूखा चारा डाल दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अभी प्राणी पुत्र एक बार अभी भी नहीं मंगाएंगे, क्योंकि थोड़े दिन इस प्रकार से चलाते हैं काम। फिर प्राणी पुत्र तो कहाँ जा रही है, वो तो भाव जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर 1300-1400 रुपये क्विंटल आकर के खाली होगी गाड़ी। कभी भी मंगा सकते हैं, लेकिन पहले एक बार एक टाइम हरा घास और एक टाइम मूंगफली और ये तूड़ी का चारा मिला करके मिक्स करके इस प्रकार से गायों को चराने का जो है सिस्टम चालू कर रखा है। आप रोजाना वीडियो देखा करो। देखो ये है नूड़ा, एक नूड़ो और 1 लाख सी के पूरा ऊपर, हाँ बिन टुकड़ो और लाख सी, तो टुकड़ो जो देंगे मतलब नाप के हिसाब में है, तो पूरा के कम तो नहीं पड़ जाए आपने बिन भी साइड। हाँ तो टुकड़ो ला रहे भी बच्चा। हाँ आप देख रहे हैं, देखो पौधों की स्थिति बहुत ही बढ़िया हो गई है अभी बरसात के कारण है, और लगातार ये जो ड्रॉप सिस्टम चला इसका भी कारण रहा, और इसके अलावा जो हेरा निकाल दिया वो भी कारण रहा। आप देख रहे हैं पूरे परिसर में इस प्रकार से पौधे अभी दिखने लगे हैं, और जो नए लगाए हैं वो भी एकदम टेटाट कर रहे हैं, कोई तरह की कमी नहीं है उनमें भी। ये मोट है, बहुत ही समय पर छिड़का उस समय, तो मोट छिड़कने के बाद ये घास भी तो इतना नहीं हुआ। फेरी में आप देख रहे हैं, ये देखो बड़ी फेरी में यहाँ पर घास देखो इस प्रकार से है, तो ये इससे भी दुगना चौगुना इससे ज़मीन के अंदर हो जाता, लेकिन समय पर ये काम हो गया। लेकिन अब ये समय पर नहीं हो रहा है। ये जो कांटा आप देख रहे हैं, ये कांटा हो जाने की बहुत ही बड़ी संभावना है, कांटा हो जाएगा पूरा ही, क्योंकि मजदूर यहाँ पर कोई मिल नहीं रहा है इस समय। ये समय ऐसा ही है, लोग बाग क्या है कि अपने अपने खेतों में कोई स्प्रे करने लग गया है। सभी किसान हैं यहाँ पर, पशुपालक हैं, कोई स्प्रे कर रहा है तो कोई इस तरह का घास अपने खेतों में निकाल रहा है, तो निकालने वाला भाई कोई मिल नहीं रहा। बार बार फ़ोन करने पर, पता करने पर कोई आ नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह यहाँ जो है मज़दूरों की मंडी लगती है एक, कि भाई किसी को मज़दूर चाहिए तो लेके जाओ, तो एक मंडी लगती है सुबह सुबह, वो भी जल्दी, यानी बहुत जल्दी आना होगा मुझे, 7 बजे से ही पहले पहुंचना होगा, तब कोई जा कर के 2 या 4 मजदूर एक दिन में ही मिल जाते हैं। तो ये पूरा घास कचरा पट्टी निकलवाना ज़रूरी है। मुझे चिंता किसी बात की नहीं है, मुझे ये भी चिंता नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है फसल में कोई नुकसान हो रहा है। फसल में तो ये है, देखो मोट है फसल में, तो ये हम सोच रहे हैं कि भाई दाल पटोलिया जो कुछ हो जाए, जितना हो जाए उतना ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मोट में लोग लगे हुए हैं स्प्रे करने, हर खेत में स्प्रे करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम स्प्रे नहीं करेंगे, किसी भी जहर जपार की स्प्रे हम नहीं करेंगे। पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई स्प्रे करनी चाहिए, लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई स्प्रे करने से तो हम मोट तो बचा सकते हैं, हम मोट तो कुछ ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। ये देखो ये फली जो आप देख रहे हैं, देखो फली चालू हो गई है, हम कुछ ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कितने जीव जंतु मरेंगे। यानी स्प्रे से लट तो मरेगी ही, और जहर लगी हुई लट अगर पक्षी खा गए तो पक्षी मरने की भी संभावना है। तो उनको बचाने के लिए मदन बोल रहा है कि भाई इसमें लट हो गई, तुम्हारे मोठों में लट हो गई, लेकिन हो गई होगी भाई, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है, खैर हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत सारी मूंगफली में स्प्रे करी है, बहुत सारे
जीव जंतु मारे हैं, अब तो बचाने का काम कर रहे हैं। किसान आदमी के मजबूरी होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो चलो हम ये सोच रहे हैं कि भाई स्प्रे नहीं करेंगे तो भी चलेगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 क्विंटल मोट होंगे तो स्प्रे करने से 3 क्विंटल हो जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा सारी की सारी 2-2.5 बीघा ज़मीन है, और 2-2.5 बीघा में भी मंदिर परिसर आ गया, बीच में बड़ी फेरी आ गई, चारों तरफ है, उधर प्याऊ का और वो जगह भी कट गई। तो ये 2 बीघा ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा मोट है। मैं मानता हूँ तो 2 बीघा में अगर 2 क्विंटल भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर स्प्रे करके और लट मार करके फिर वो लट खा जाएं पक्षी, फिर अगर एक पक्षी भी मर गया तो वो 1 क्विंटल मोट फालतू हुआ, वो हमारे कोई काम का नहीं है। वो समय ऐसा ही था, बिना ज्ञान के तो आदमी कुछ भी कर सकता है। उसमें ज्ञान ही नहीं था कि भाई स्प्रे करने से ऐसा होता है। आज भी किसान हैं जो बहुत सारे मतलब खेत में लगे हुए हैं स्प्रे करने में, फसल ज़्यादा पैदा करने में लगे हुए हैं कि भाई हमारी फसल ज़्यादा हो जाए। लेकिन मैं अपने जीवन का जो बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ कि हम जीव को मार करके, किसी भी जीव को हो चाहे, जीव को मार करके जो हमें धन प्राप्त करते हैं उसमें मतलब वो बरकत नहीं है, वो पुण्य नहीं है, वो फ़ायदेमंद नहीं होती है। वो कभी ना कभी अपने ही जीवन में मतलब किसी भी प्रकार से निकलेगी, और उनकी हाय लगती है वो एक अलग। भाई जहर डाल रहे हैं तो जहर से तो जीव जंतु मरेंगे ही, और मरे हुए जीव जंतु को खाएंगे पक्षी, वो भी मरेंगे। और हमने देखा है ऐसा, खेजड़ी के नीचे कमेड़ी पड़ी है, उस खेजड़ी के नीचे कमेड़ी पड़ी है, मर गई, तो वो क्यों मरी? उस समय ये पता ही नहीं था, हमें ज्ञान ही नहीं था, हम तो खुद मतलब जहरी थे। हम इतना जहर डाला है ज़मीन में हमने, पूछो मत बात। यानी हमारा खुद का, मेरा एक बार का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब जहर है गोटा चौपड़ के मूंगफली का, और वो जहर बीज रहे थे। उस समय मशीन नहीं थी ट्रैक्टर वाली, ऊँट के पीछे हड़ होता था, उस हड़ में आगे हाड़ी जो है DAP बीज था, और पीछे एक हाथ में बांसिया लिए हुए, बांसिया बोलते हैं वो, बांसिया ओरना, कोई कुछ भी कह दो चाहे, वो लेकर के और पीछे गोटा बीजना। और उस गोटे में पता नहीं, अब तो मैं नाम ही भूल गया उनका, कलोरो और इस प्रकार के इमिडा ये मिला करके वो हाथ से बीजते थे। पूरा शरीर एकदम है मतलब फला ही फला हो गया, इतना बड़ा फला हो गया पूरे शरीर के, और कहीं जाने आने का और का मतलब ही नहीं। बस बट हो जाएंगे ऐसे ही, लासी पी ली या फिर कोई नींबू मंगा करके पी लिया, हो जाएंगे ठीक। हो 2 दिन 4 दिन तक पड़े रहे बेहोश की हालत में, और फिर ठीक हो गए। बस इसी प्रकार से चलता रहा। अब ये सोच रहा हूँ कि वो ऐसे काम कर के बहुत सारे मतलब पैसे लगाए विवाह शादी में बड़ा नाम करने के लिए, बहुत सारे मकान बनाए, हवेली बनाई, खेत में भी हवेली बनाई, घर पर भी हवेली बनाई ये, और बहुत सारा पैसा कमा लिया, गाड़ी ले ली, और पीछे फिर क्या है, विवाह शादी हुए तो बहुत सारा पैसा लगा करके और ऐसा किया, वो बड़ा नाम कर लिया। क्या हुआ उसका, क्या बनता? अरे कुछ भी नहीं बंटेगा। जिस खाट पर तू सोता है वो तोड़ी जाएगी खाट तेरी, और जिस शमशान घाट में तुझे जलाया जाएगा वो फोड़ी जाएगी फिर टाट तेरी। तो आखिरी में मतलब है, जो खाट पर हम सोते हैं वो खाट भी तोड़ दी जाएगी, बाहर डाल दी जाएगी ले जा करके, और जिस घोड़ी पर तू चढ़ा करता था वो घोड़ी जाएगी नाट तेरी। ये भजन सुन करके और मेरे मन में ये आया है विचार कि करना है तो बस धर्म का, पुण्य का, सेवा का ही काम करो, इसके अलावा कोई फायदा तो है नहीं। और फिर मन जो है ये भटकता है, रहता नहीं है कि यही कर लूँ, वही कर लूँ, यही कर लूँ, वही कर लूँ। तो अनाप शनाप पैसे येन केन प्रकार, हाँ ठीक है, अपना काम सभी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, दुकानदार भी कर रहे हैं, नौकरी करते हैं वो भी कर रहे हैं, और भी रोज़गार करते हैं हमारे भाई बहन, प्राइवेट रोज़गार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। लेकिन येन केन प्रकारेण कैसे भी करके अनाप शनाप कमा लिया जाए और फिर अपना नाम बड़ा करने के लिए कमाते हैं। वो शायद नाम बड़ा नहीं होगा, नाम तो बड़ा तभी होगा जब हमें सेवा का कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, पुण्य का कार्य करेंगे, और किसी का सहारा बनेंगे, किसी का यानी एक रोटी का भी किसी को सहारा दिया, कार्य तो वो चीज़ करेगी। ये समझ में आई है, लेट समझ में आई कुछ लोगों को, अभी भी नहीं आई है। और जैसे जैसे समय निकलेगा
और वह कह नहीं सिंगा में पड़े, सिंगा में पड़ेगी, वैसे वैसे समझ में सबको ही आएगी ये बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो स्प्रे कर रहे हैं किसान भाई वो ये ना सोचें कि वो ये तो ज्ञान देने लगा है। कई तो कैसी कह के 1000 चूहा खा गए और ये बिल्ली हज करने चली है। हाँ, सारी पौधे बढ़िया हैं तो बढ़ तो बढ़िया होना ही है। इससे बढ़ के पास आया हूँ मैं बहुत दिनों के बाद। जय श्री राम मेरे यूट्यूब परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखा करो। वैसे ही आ गया थोड़ा मोट देखने के लिए, ऊपर की साइड है घास देखने के लिए। मजदूर मिल नहीं रहा था कोई, तो सोचें क्या विचारें क्या करें। खुद से तो काम होता नहीं है, खुद तो अब बातें बनाने का ही काम होगा खुद से। तो जितने समय तक बात बनाई जाएगी उतने समय तक सिर्फ बात बनानी, बोलना, वीडियो बनाना, बस यही होगा मेरे से। तो पिछली साल और उससे पिछली साल 2 साल तक इस फेरी में मैंने खुद मतलब ये यहाँ सेवादार रहते थे उनके साथ लग करके घास निकालना, काटना, उठाना, गायों को डालना, ऐसा साथ लग के करता और किया है मैंने। लेकिन अब नहीं होगा, अब होता नहीं है काम, इतना काम होता नहीं है। शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि शरीर के साथ है फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन अगर मरपच के कर लिया तो फिर दूसरे दिन खड़ा भी नहीं हुआ जाता हार्ट से। तो ऐसा क्यों करना, तब नहीं करता। ये देखो पिंपल की स्थिति बहुत ही बढ़िया, ये पिंपल भी बहुत बढ़िया है। जय श्री राम। तो भाई मोट संभाल के आया मैं, इधर घूम फिर के आया। तब तक देखो यहाँ पर मदन ने चालू कर दिया है आज धाम पर जो कचरा पट्टी है उसको निकालना। देखते हैं कल तक एक आदमी और आ जाता है, 1 या 2, तो ये सारा ही चारा कचरा, हरा कचरा है, गायों को डाल देंगे उपाड़ करके। ये देखो इधर बहुत ही ज़बरदस्त है, मिस्त्रियों ने अपना काम चालू कर दिया है। और इस घास का ये कारण है, देखो ये इतना बड़ा सट्टा है, इसके नीचे दूब भी नहीं बढ़ने देता है। ये देखो बहुत खतरनाक है। ये देखो पूरा का पूरा परिसर ढक लिया है। ये कागा रोटी बोलते हैं हमारे यहाँ। इस कागा रोटी ने सट्टा, घास, इस प्रकार का बहुत ही हो गया। और दूब ज़रूरी है भाई, दूब की सुरक्षा के लिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी है, ये उपाड़ करके और गायों को डालना। तो अभी आप देख रहे हैं भाई, देखो इस प्रकार से इंतज़ार करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे अभी तो थोड़ा होशियार हो गया नहीं मदन, चाटो खा के की हैं। अरे यार अब तो ठीक लग रही है, देख तुम रंग ही चेंज कर दियो थोड़ा हैं, और आँखें भी ठीक हैं। तो भाई इस प्रकार से हम रोज़ाना 6-7 किलो चाटे की व्यवस्था इनके लिए करते हैं। और 6-7 किलो चाटा अगर आप भी एक दिन का चाटा इन बच्चों को अगर दिलाना चाहते हैं कि भाई एक दिन का चाटा हमारे नाम का, तो हम आपका नाम बोलेंगे। इसमें वीडियो में आपका बाकायदा नाम बोला जाएगा कि भाई आज फलाना फलाना की तरफ से है, भाई बहन की तरफ से है, मित्र की तरफ से है, देश से है या विदेश से है, इस प्रकार का हम नाम बोलेंगे। तो इस चाटे की व्यवस्था आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे चाटा हमें बढ़ाना होगा। आप ये जो ठाण देख रहे हैं, ये ठाण है ड्रम, एक ड्रम के 2 ठाण बनते हैं। और एक बार तो इसी प्रकार की व्यवस्था से कार्य चलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी मिस्त्रियों का काम यहाँ पर चल रहा है साधु जर्नी में, तो इस प्रकार के 2 ड्रम और लेकर के आने होंगे, ताकि काम में काम और चालू रहेगा। यानी 2 ड्रम के ठाण यहाँ पर और बनवा लेते हैं। क्यों मदन है इनाई भाई, 2 ड्रम का और बनवा देते, कितना 4 और बन गया, तो 4 और बन गए तो माता पूरी लाइन हो जाएगी। लगभग 50 बच्चे आराम से चाटा खा सकते हैं। यही तो बात है। तो अभी फिलहाल हम जो है इतना चाटा दे रहे हैं, वो बता रहा हूँ मैं कि भाई लगभग 6-7 किलो चाटा रोजाना देते हैं। तो ये मान के चलो कि आप अगर 50 बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं तो फिर लगभग 10 किलो चाटा रोजाना लगने लग जाएगा। ये ठाण का खर्चा तो हमें करना ही होगा। और अपने नाम से कोई भी भाई बहन अपने नाम से अगर ये डलवाना चाहते हैं तो अभी लगभग 6-7 किलो का मतलब है लगभग 200 रुपये मानो आप। 200 रुपये का चाटा यहाँ पर खिलाया जाता है इन छोटे छोटे बच्चों को। और जो भी साधु जर्नी का वीडियो देखते हैं, अगर वो अपने नाम से चाटा खिलवाना चाहते हैं कि भाई कल हमारे नाम का चाटा खिलाना है, तो उनका नाम, उनके नगर का नाम और वीडियो में फोटो सहित उनको दिखाएंगे कि भाई इन्होंने ये चाटा आज का बच्चों के लिए दिलवाया है। ये व्यवस्था सभी गायों के लिए होगी। चाटा आटा आहार की 61 फीट की खेल बनवाई है, रेलिंग भी बनेगी, सभी गायों के लिए होगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे व्यवस्था सेटिंग करने में समय लगता है। तो लेकिन बच्चों के लिए तो 2 ठाण और बना करके हम 50 से 60 फीस आराम 30 इन्हें लाग जाए, 30 इन्हें 50-60 फीस तो आराम चल सके, तो चाटो खा सकें। और यहाँ पर रहने की, उठने की, बैठने की इनको कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो है चारा
हर समय इन तीनों ठाणों में जो आप देख रहे हैं, देखो इनमें डाले हुए रहता है चारा। तो कभी भी चारा खा सकते हैं, कभी भी यहाँ खेल है, खेल पर पानी पी सकते हैं। और वो जो खाली पेट का एक इंजेक्शन लगवाया था डॉक्टर साहब आकर के सभी के लगा करके गए थे, उसके बाद इनकी आंखें भी लगभग ठीक है। वो दवाई भी डाली थी हमने, दवाई से भी फर्क पड़ा था। तो भाई 8 इंची 6 इंची है नहीं हो, 6 इंची को पाइप मिस्त्री जेठ लिए हैं और इस पाइप को लगाने का जुगाड़मेंट है ये अपने हिसाब से बना रहे हैं। देखो ये जो लास्ट का नोड़ा है इसमें कर लिया है सेटिंग। और वो बट कसरी है क्या ऊपर है? हाँ, और ये आगे का नोड़ा पूरा का पूरा इसी प्रकार से टीन शेड के आगे सेटिंग करने के बाद ये नोड़ा लगा रहे हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन पहले मैं कर लेता हूँ अभी दाम पर पाठ। ठीक है भाई। रेस्ट करियो बाबे का शांति देवी जी वाइफ ऑफ बस्ती राम जी कायल गांव छट्टासर लोनकणसर जिला बीकानेर से 1100 रुपया। प्रेमचंद जी बालोटिया गांव पट्टी डोबरिया गाजीपुरा हाल मुंबई से 201 रुपया। कुणाल कुमार एंड पुत्रवधू रुचि थड़ीवाल नगर मोहन गार्डन उत्तम नगर से 251 रुपया। एक गौमाता भक्त गुप्तदानी बेटी नगर इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपया। बलवान जी स्वामी गांव सुरजनसर श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर से 111 रुपया। माँ बिंदिया बेटी शिल्पा कश्यप नगर पश्चिम विहार दिल्ली से 1000 रुपया। जगदीश जी मुनिया गांव रिंगनौद सरदारपुरा जिला धार मध्य प्रदेश से 101 रुपया। बहन विमला देवी जी पूनिया नगर हिसार हरियाणा से 101 रुपया। भाई अनिल जी चहल आसुमोर नगर रोहिणी दिल्ली से 500 रुपया। भाई राजीव जी सारण नगर सिरसा हरियाणा से 151 रुपया। एक गौमाता भक्त गुप्तदानी गांव मालपुरा जिला झुंझुनू से 101 रुपया। भाई जीत सारण गांव लूनावाली ढाणी टिब्बी हनुमानगढ़ से 101 रुपया। मंगाराम जी सुथार गांव डिगरना जिला पाली राजस्थान से 101 रुपया। बदालगिरी जी गोस्वामी नगर कोलकाता वेस्ट बंगाल से 101 रुपया। एक गौमाता भक्त गुप्तदानी सुधा बहन नगर कोलकाता वेस्ट बंगाल से 200 रुपया। प्रकाश जी राठौड़ गांव बासनी जोजावर पाली हाल बेंगलोर से 251 रुपया। बहन सरोज जी मेघवाड़ गांव दुंकर बिद्दासर सुजानगढ़ जिला चूरू से 101 रुपया। जाला उमेद सिंह जी गांव जीवा तालुको धागदरा सुरेंद्र नगर गुजरात से 251 रुपया। भाई रामलाल जी चौधरी नगर जयपुर राजस्थान से 201 रुपया। रणधीर सिंह जी पूनिया गांव कनोह जिला हिसार हरियाणा से 111 रुपया। मिस्त्री गुरुप्रीत सिंह जी खुरल मैकेनिकल वृक्ष गांव अलीकां डबवाली हरियाणा से 251 रुपया। पुष्पराज जी स्वामी गांव खारिया कनीराम सालासर चूरू से 500 रुपया। भाई संतोष निर्मलकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से 201 रुपया। और मोहित सनोब जयवीर सिंह जी गांव ढाणी छत्रियाँ फतेहाबाद हरियाणा से 101 रुपया। बहुत बहुत आभार मेरे यूट्यूब परिवार। हमें जो है इस प्रकार का ये जो सेवा का सिस्टम है इसको चलाए रखने के लिए आपके हौसले की सख्त आवश्यकता है। आप वीडियो पूरा देखा करें। वो जो भजन की मैं बात कर रहा था कि भाई एक भजन रोज़ाना सुनता हूँ, तो हकीकत में वो बहुत ही मतलब है अंदर से झकझोर देने वाला भजन है। अंदर से एक अंतर आत्मा में इस प्रकार की भावना जागृत होगी कि अपने लिए क्या करना, अपनी बड़ाई के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेवा के लिए सब कुछ करना है, बस यही है। तो हर समय हर पल बस यही ज्ञान में और ध्यान में रहती है बात है। पक्षी भूखे ना रहें, गाय वहाँ पर भूखी ना रहे, पेड़ पौधों की सुरक्षा हो, सेवादारों को सेवादारी समय पर मिले और साधु जर्नी में चारों तरफ से किसी भी प्रकार का कोई उजाड़ बिगाड़ ना हो और साधु जर्नी हमेशा आपकी साधु जर्नी हमेशा सुरक्षित रहे। बस यही लगन लगी रहती है ताकि घर बैठे आप पूर्ण रूप से विश्वास करके और अपनी धनराशि यहाँ पर डोनेट कर सकें। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।